In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamualaikum, my dear students of class 5. How are you all? I hope you all are fine. Students, here I welcome you to the review lecture of social studies. As you know that our monthly tests are going to start from Monday, and you all know that two lessons are included in it, lesson number 7 and lesson number 8. In the physical classes, we have already revised lesson number 7 and maximum part of the lesson number 8, Pakistan and its neighbors. So the only topic left of this lesson is interdependence. So here in this lecture we are going to revise this topic and also discuss the copy work and book work. Okay, interdependence. It's on book page number 74. First of all, let me tell you what is interdependence. Interdependence basically होता है किसी रिलाई करना, किसी दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक दूसरे पर डिपेंड करना, अपने किसी भी काम के लिए रिलाई करना, वो कहलाता है interdependence. It is the reliance or dependence of two or more individuals on each other. In today's world, this dependence has increased even more. Each of us depends on other to fulfill our needs. अगर हम आज के दौर की बात करें तो हम में से हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. अगर हम ये कहें कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम अपनी हर छोटे से छोटे काम के लिए किसी न किसी पे इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं. क्लियर? ओके, हियर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वुडन फर्नीचर. इससे आपको क्लियर हो जाएगा इंटरडिपेंडेंस होता क्या. वुडन फर्नीचर की एग्जांपल ले लेते हैं. इट इज़ मेड बाय कारपेंटर. फर्नीचर को कौन बनाता है? कारपेंटर. वी डिपेंड ऑन कारपेंटर टू फुलफिल अ नीड्स फॉर फर्नीचर. अब फॉर सपोज है कि हमें फर्नीचर की ज़रूरत है, हम क्या कर रहे हैं जी? कारपेंटर पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमें फर्नीचर बना कर देगा. अब कारपेंटर जी फर्नीचर तो बना लेते हैं, अब जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े खुद नहीं बना सकता, तो वो कपड़ों के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है? यस, ही इज़ डिपेंडिंग ऑन टेलर. वो डिपेंड कर रहा है टेलर पे. अभी टेलर को तो कपड़े सीने आते हैं, लेकिन वो किस तरह से सिएगा उसके लिए उसको स्विंग मशीन की ज़रूरत होगी, तो वो किस पर डिपेंड करे जी? फैक्ट्री पे. इसी तरह से हर बंदा किसी न किसी ज़रूरत के लिए किसी न किसी पर डिपेंड कर रहा है. तो इट मीन्स दे आर इंटरडिपेंडिंग. ओके, we are not independent, we are depending on others to fulfill our needs. Nobody can produce everything they need by themselves. We are interdependent. हमें जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने हर काम के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड कर रहे होते हैं. तो इट मीन्स वी आर इंटरडिपेंडेंट. ओके, like people, countries also depend on one another. जिस तरह लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसी तरह कंट्रीज़ भी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं अपने किसी न किसी काम के लिए. The requirements and needs in the form of goods and services of one country can be met by purchasing these from another country. मतलब एक कंट्री की नीड्स इस तरह से पूरी हो सकती हैं कि दूसरी कंट्री के पास वो चीज़ अवेलेबल है. फॉर सपोज जी हमारे पास ऑयल नहीं है हमारी कंट्री के पास, तो ऑयल वो सऊदी अरेबिया के पास मौजूद है, तो हम अपनी ऑयल की नीड को पूरा करने के लिए किस पर डिपेंड करें जी? वी आर डिपेंडिंग ऑन सऊदी अरेबिया. अब इसके लिए हमें सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशनशिप भी मेंटेन करने पड़ेंगे. अगर हमारे उनसे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है हम उनसे ऑयल नहीं परचेज़ करेंगे, इससे हमारी नीड्स नहीं पूरी होंगी. सो इस इंटरडिपेंडेंट की वजह से हमें एक दूसरे से अच्छे रिलेशनशिप भी मेंटेन करने पड़ते हैं. दिस इज़ वन रीज़न वाई कंट्रीज़ नीड टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईच अदर. ओके, okay, well, that's all about reading and explanation. Students, here you can see that these are the questions. First of all, let me tell you, only question number 1, 2, 3, 4 and 7 are included. Clear? First 4 questions and question number 7 are included. Other 3 questions means question number 5, 6 and 8 are omit. Question number 1, between which lines of latitude and longitude is Pakistan situated? ये हमने अभी रिसेंटली लास्ट क्लास में रिवाइज भी किया है. नेम द कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान. वी ऑल नो दैट देयर आर 4 कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड दीज कंट्रीज आर नोन एज नेबरिंग कंट्रीज. तो आपने उन कंट्रीज़ के नाम बताने हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं. एंड जी विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान? वी ऑल नो दैट अफगानिस्तान शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान. और आपने उसके डिस्टेंस पे लिखने की कितना
इट इज़ अबाउट 2200 किलोमीटर लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। अगर आप मैप में भी देखें तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर आता है अफ़गानिस्तान के साथ। विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान? इट इज़ कराकरम माउंटेन रेंज। आपने विच की जगह पे लिख देना कराकरम, बाकी एज इट इज़ हम क्वेश्चन में स्टेटमेंट लेंगे। कराकरम माउंटेन रेंज फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। 5 and 6 questions are omit interdependence. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इट मीन्स टू रिलाई और डिपेंड ऑन वन अनदर। ओके, क्लियर? ओनली दीज 5 questions are included. ओके जी, ओपन योर वर्क पेज स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैप्स की इन फ्लैग्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा फ्लैग किस कंट्री का है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इंपॉर्टेंट आपसे जी फ्लैग्स भी दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि कौन सी कंट्री का फ्लैग है, जैसे लाइक चाइनीज़ फ्लैग है, चाइना का फ्लैग है, ईरान का, और ये इंडिया का। और इन नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको एक तो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए इनके फ्लैग्स की, इनकी कैपिटल सिटी पता होना चाहिए, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, और पॉपुलेशन। ये मेन चीज़ें आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। क्या क्या? इनके फ्लैग्स की आइडेंटिफिकेशन, कैपिटल सिटी और पॉपुलेशन और ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसके बाद फेमस लीडर का भी पता होना चाहिए और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ग्रो करती हैं। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मंथली टेस्ट के लिए भी। क्लियर? वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 8. Hopefully everything is clear to you. Here is revised objective. That's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.